जय हिंद दोस्तों आज हम जानेंगे जोहो पे के बारे में। जोहो पे मार्केट में आने वाला है और ये गूगल पे, फ़ोन पे और पेमेंट जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए एक कंपटीटर बन के उभरने वाला है। क्या ये मार्केट में कम्पीट कर पाएगा? आज इन्हीं चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फैसिलिटीज़ ये आपको देने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों जोहो है क्या। दोस्तों जोहो पे क्या है, व्हाट इज़ जोहो पे। तो सबसे पहले आपको बताएं, जोहो कॉरपोरेशन अब डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में कदम रख रही है। ये इनका नया यूपीआई ऐप है जो जोहो पे के नाम से लॉन्च किया जा रहा है, जो गूगल पे और फ़ोन पे के लिए सबसे बड़े कंपटीटर या सीधा टक्कर देगा। इसके साथ ही जोहो पहले से जोहो पेमेंट के नाम से बिजनेसेस के लिए B2B और B2C के लिए पेमेंट गेटवे और एग्रीगेटर सेवा देती रही है शुरू से ही। इसमें यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग शुरू से ही शामिल है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जोहो पे को अराताई चैट ऐप के भीतर इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे चैट के ही साथ ही आप चैट करते हुए पैसे मंगा सकते हैं या भेज सकते हैं किसी को। दोस्तों ये जोहो पे के अंदर फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। एंड दोस्तों इसके मुख्य फीचर्स और इसकी विशेषताओं की बात करें तो जोहो पे इसमें आपको दोस्तों पेमेंट विकल्प की बात करें तो यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और बैंक कनेक्ट जैसे विकल्प आपको पैसे भेजने या मंगाने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही इसमें आपको यूपीआई के माध्यम से सहजता से किसी सारे पेमेंट्स बहुत ही आसान तरीके से किए जा सकेंगे। कारोबारों के लिए इसमें कस्टमर रिपोर्ट्स, तेज सेटलमेंट, डिस्प्यूट मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों सुरक्षा की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें तो जोहो के पेटेंट प्लेटफॉर्म PCI और DSSS लेवल 1 जैसे सर्टिफिकेट इसे प्राप्त है। दोस्तों आप देख सकते हो ये मिंट का आर्टिकल, इसमें बताया गया है कि जोहो अपने होम ग्रोन मैसेजिंग ऐप जो कि अराताई है उसमें ही आपको ये पेमेंट का फीचर्स देने की बात कर रहे हैं। दोस्तों इसके प्राइसिंग और चार्जेस की बात करें तो इसमें आपको यूपीआई पेमेंट पर 5% का शुल्क लगने वाला है। कार्ड या नेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन पर आपको इसमें 2% का चार्जेस देने पड़ सकते हैं। साथ ही बैंक ट्रांसफ़र या तो ये 1% लेंगे या फिर 10 रुपये जो इनमें कम होगा। जैसे मान लो आपने 100 रुपये किसी को भेजे और वहाँ आपसे 1% लिया जाएगा, या फिर आपने 10,000 भेजी और जिसका 10% 10 बनता है, तो उस तरीके से इसमें आपसे पेमेंट लिया जाएगा। कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन पर इसमें आपको 2.75% का चार्जेस देने पड़ सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी मार्केट स्ट्रेटजी की बात करें या मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो भारत में यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल बहुत बड़ा है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गूगल पे और फ़ोन पे जैसे खिलाड़ियों का वर्चस्व थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि उनकी संयुक्त हिस्सेदारी पिछले साल 85% से घटकर अब 80% हो गई है। इसमें कुछ नए पार्टनर हैं जो कि उभर रहे हैं, जैसे कि नावी, सुपर मनी जैसे प्लेटफॉर्म हैं जो अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और अच्छे अच्छे ऑफर्स के साथ लोगों में हौले हौले लोकप्रिय हो रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सितंबर 2025 में यूपीआई के जरिए 19.63 अरब के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसकी कुल वैल्यूएशन 24.9 लाख करोड़ बनता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो इस सेगमेंट की विशेषता को दर्शाता है। दोस्तों अगर इसकी रणनीति और चुनौतियों की बात करें तो इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, क्या क्या इसकी रणनीति हैं। सबसे पहले चुनौतियों को जान लेते हैं। दोस्तों पहले से ही मौजूदा बड़े प्लेयर्स सामने आए बिना इसको जल्दी कम्पीट कर सकते हैं। यूजर्स का भरोसा जीतना और सुरक्षा बनाए रखना तथा साथ ही रेगुलेटरी अनुपालन सुनिश्चित कराना इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहने वाली है। और दोस्तों सिर्फ एक यूपीआई ऐप होने से ही ऐसा नहीं है कि जो वो फेमस हो, इसको कुछ विशिष्ट और नया देना पड़ेगा जिससे यूजर्स के लिए इसे यूज़ करना या यूजर्स इसके लिए अट्रैक्ट हों इसकी तरफ। और दोस्तों इसकी रणनीति की बात करें तो जो अपने बिजनेस कस्टमर बेस व इकोसिस्टम जोहो बुक, जोहो CRM, जोहो बिलिंग आदि का फ़ायदा उठाकर पेमेंट सोल्यूशन को तेज़ी से करा सकती है। साथ ही इनका खुद का ऐप, चैटिंग ऐप है अराताई, उसमें ये पेमेंट गेटवे फीचर डाल के चैट के साथ ही पैसे भेज सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। यहाँ से ये अपना कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं। साथ ही तेज सेटलमेंट और डिस्प्यूट मैनेजमेंट जैसे फीचर्स B2B या B2C के साथ इसे जोड़ सकते हैं। दोस्तों ये था जोहो पे के बारे में डिस्कशन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।